कांग्रेस तक में यानी नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ये टिकट बेचा गया। क्या लगता है इसको लेकर आपको? इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये नरेश मीणा कल खुल्लम खुल्ला एक बात कह रहा था और ये यही नहीं कह रहा। आप मान के चलो कहीं ना कहीं एक नमरान जी इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया इनके ऊपर। मैं समझता हूँ ये बात सही है कि आप यहाँ कार्यकर्ताओं को उस दिन से इन्हें बहका रखा था कि मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता को टिकट दिलवाऊंगा। यहाँ पर कई लोग थे जो बेचारे पूरी तैयारी करके बैठे थे, उन सबको इन्होंने लात मार के भगाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी से क्या लिया क्या नहीं लिया वो तो उनको मालूम होगा, पर ये कटु सत्य है कि सब इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये पैसे में टिकट बिकी है। हैं अधिकारी आने के बाद में हर आदमी राजनीति में आना चाहता है, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे कि भाई बीजेपी में मिल जाए, कांग्रेस में मिल जाए। उससे पहले तो वो किसी पार्टी में नहीं थे, नौकरी कर रहे थे, तो अब उनको मौका लग गया यहाँ पर, तो इसलिए जहाँ पैसा देकर टिकट मिल गई वहाँ तक मैं टिकट नहीं मांग रहा था। मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि मैं अब लोकसभा पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे मैंने तब भी कहा था, पार्टी ने मेरे पर बहुत जोर दिया था कि आप चुनाव लड़ो, आपको कोटपुर से टिकट दे रहे हैं। मैंने कहा मैं विधानसभा तो कह सकता हूँ विजय बैसला जी को थोड़ा दुख लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी हमारा अपना ही है, उसने थोड़ा सा अपना दुख महसूस किया है कि भाई मेरे को मिलनी चाहिए थी टिकट। नहीं, पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी ने किसी चीज़। देखिए, सचिन पायलट की भूमिका अपनी पार्टी के नाते अपनी जहाँ कहीं भूमिका निभाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से पार्टी ने इन दोनों को, मतलब जो आपके टीवी में मैंने देखा था कि अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट को दोनों को ही प्रदेश से बाहर भेज दिया, कहाँ उनकी जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ, रही जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि आपने कहा कि उन्होंने मीणा को दिया और उन्होंने गुर्जर को दिया है, मैं समझता हूँ जिस आपका राजेंद्र गुर्जर कैंडिडेट है उस नाते मैं समझता हूँ आप जाति की बात मैं नहीं करना चाहता, नहीं फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं कहूँ एक सिंगल वोट भी किसी कहने से ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर मैं खुद यूँ कहूँ कि यार ये वोट 5 कांग्रेस में डाल दो आप, या ये 5 वोट कहीं और डाल दो, तो अभी कोई देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव होने वाला है उसके लिए अब कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी के नाम आ चुके हैं। राजेंद्र गुर्जर ने नामांकन दाखिल कर दिया है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की ओर से कस्तूरचंद मीणा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया। देखिए, कांग्रेस ने जो एक अधिकारी हैं उनको टिकट दिया है, और क्या ये स्थानीय का दाव खेला है या ये जातिगत दाव खेला गया है? देखिए, जिस हिसाब से पहले भी यहाँ अधिकारी था, अभी भी अधिकारी लेके आए हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्षेत्रीय से पहले भी मुद्दा था, क्षेत्रीय तो मिला ही नहीं इनको। ये आदमी पहले पार्लियामेंट में टिकट मांग रहा था, उसके बाद में नहीं हो पाया, अभी इसके बाद में इनके पास आ गया। अभी हरीश जी ने जिस हिसाब से उनको टिकट दिलवाई है, क्योंकि बार बार टीवी में आ रहा था कि तीनों सांसदों की जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ शायद उनके परिवार में कोई मांग रहा था या उनके भाई मांग रहे थे, मात है, या उनको ना दिलवा के उसको दिलवाइए। क्या कारण है उसका वो उनको ही मालूम होगा। पहले मैं ये कहता हूँ कि हम सब ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस हिसाब से ये 10 महीने में काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जो धरातल पर काम हुए हैं उन सबको देखते हुए जनता का एक ही मन है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतेगी। देखिए, सोशल मीडिया से लेके कांग्रेस तक में यानी नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ये टिकट बेचा गया। क्या लगता है इसको लेकर आपको? इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये नरेश मीणा कल खुल्लम खुल्ला एक बात कह रहा था और ये यही नहीं कह रहा। आप मान के चलो कहीं ना कहीं एक नमरान जी इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया इनके ऊपर। मैं समझता हूँ ये बात सही है कि आप यहाँ कार्यकर्ताओं को उस दिन से इन्हें बहका रखा था कि मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता को टिकट दिलवाऊंगा। यहाँ पर कई लोग थे जो बेचारे पूरी तैयारी करके बैठे थे, उन सबको इन्होंने लात मार के भगाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी से क्या लिया क्या नहीं लिया वो तो उनको मालूम होगा, पर ये कटु सत्य है कि सब इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये पैसे में टिकट बिकी है। कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो आप पे आरोप लगाते रहे कि ये टिकट जौनापुरिया जी ने खरीदा, अब उन पर आरोप लग रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे ऊपर तो आरोप इसलिए नहीं था, ना कोई आरोप लगा सकता था कि मैं पहले 5 साल सांसद रहा था, लगातार कंटिन्यू, दोबारा मेरी पार्टी ने टिकट दिया था, और जिस हिसाब का मैं काम करता था धरातल पे, उस काम को देखते हुए पूरे सर्वे में उस सब में उस हिसाब का मुझे टिकट मिला था। जिस हिसाब से ये खुद दल बदलता है और खुद अब जिस हिसाब से इसने टिकट दी है, जो सीधा टीवी में भी आ रहा है कि ये खुद सांसद की जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ इससे स्पष्ट दर्शाता है कि हरीश मीणा जी ने इस टिकट को बेचा है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोकल थे जिनको 5 साल तक इसने बेवकूफ़ बनाया है, मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। देखिए, नाम जब ये चल रहा था कि कौन प्रत्याशी होगा, तो यहाँ से कांग्रेस का एक पूरा कार्यकर्ता बुलाए गए, तो क्या पूरा वो नाटक था एक तरह का? मैं समझता हूँ इसे नाटक से बड़ी बात और क्या कहोगे, जब बार बार या तो आप बोलो मत,
जब बार बार ये कह रहे हैं कि भाई लोकल में टिकट दिलवाऊंगा, कोई भी आदमी हो आप तैयारी हो कर लो। यहाँ कई आदमी बेचारे रात दिन मेहनत करते कांग्रेस के लिए, उन सब ने तैयारी करके पूरी जोर से ये बात सपने सजोया था कि शायद हरीश मीणा जी हमें टिकट दिलवाएंगे। लेकिन हरीश मीणा जी ने यहाँ के लोकल कार्यकर्ता को किसी को भी ना टिकट दिलवा के और उसके बाद में सीधी टिकट को बाहर से बाहर करके उसने सौदा कर लिया और दे दिया। अब जितवाने की भी उसकी जिम्मेदारी है, तो वो खुद ही कह रहा है इस बात को, भाई सांसद ने जिम्मेदारी ली है। देखिए, खास बात यह है कि जिनको टिकट दिया गया वो पहले भाजपा के अंदर भी रहे, भाजपा से टिकट मांगते रहे, अब वो कांग्रेस से टिकट दिया गया उनको। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से एक अधिकारी हैं, अधिकारी आने के बाद में हर आदमी राजनीति में आना चाहता है, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे कि भाई बीजेपी मिल जाए, कांग्रेस में मिल जाए। उससे पहले तो किसी पार्टी में नहीं थे, नौकरी कर रहे थे, तो अब उनको मौका लग गया यहाँ पर, तो इसलिए जहाँ पैसा देकर टिकट मिल गई वहाँ वो मौका ढूंढ लिया उसने। देखिए, जब ये राजेंद्र गुर्जर को यहाँ से टिकट दिया गया अभी उपचुनाव के लिए, तो यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिला कि विजय बैसला के समर्थक थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि टिकट आप भी मांग रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर आ गए, उनके साथ हैं, तो ये इस तरह का विरोधाभास क्यों हो रहा है भाजपा के अंदर? मैं आपको पहले तो एक बार पहले मैंने इंटरव्यू दिया था कि मैं टिकट नहीं मांग रहा था। मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि मैं अब लोकसभा पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, मैंने तब भी कहा था, पार्टी ने मेरे पर बहुत जोर दिया था कि आप चुनाव लड़ो, आपको कोटपुर से टिकट दे रहे हैं। मैंने कहा मैं विधानसभा नहीं लड़ना चाहता। आपने इस दौरान में भी मेरा इंटरव्यू पहले लिया था, मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, विजय बैसला जी को थोड़ा सा दुख लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी हमारा अपना ही है, उसने थोड़ा सा अपना दुख महसूस किया है कि भाई मेरे को मिलनी चाहिए थी टिकट। नहीं, पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी ने किसी चीज़ को देखा है। मैं समझता हूँ आज राजेंद्र गुर्जर एक ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा है कि उस आदमी पे कोई दुश्मन भी 5 रुपये का कोई आदमी लांछन नहीं लगा सकता। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आम आदमी है उससे मिलने वाला चाहिए, और वो पार्टी ने सोच विचार के जो दिया है वो हम सबकी पसंद भी है, हम सबकी सोच भी है, और ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो आम आदमी को बहुत जल्दी मिल जाए। देखिए, क्योंकि भाजपा यहाँ से गुर्जर को टिकट दे रही है, कांग्रेस ने फिर यहाँ से मीणा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, सचिन पायलट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, सचिन पायलट की भूमिका अपने पार्टी के नाते अपनी जहाँ कहीं भूमिका निभाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से पार्टी ने इन दोनों को, मतलब जो आपके टीवी में मैंने देखा था कि अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट को दोनों को ही प्रदेश से बाहर भेज दिया, कहाँ कहाँ उनकी जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ, रही जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि आपने कहा कि उन्होंने मीणा को दिया और उन्होंने गुर्जर को दिया है, मैं समझता हूँ जिस आपका राजेंद्र गुर्जर कैंडिडेट है उस नाते मैं समझता हूँ, आप जाति की बात मैं नहीं करना चाहता, नहीं फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं कहूँ एक सिंगल वोट भी किसी कहने से ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर मैं खुद यूँ कहूँ कि यार ये वोट 5 कांग्रेस में डाल दो आप, या ये 5 वोट कहीं और डाल दो, तो अभी कोई आदमी नहीं डालेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेगा। और मैं समझता हूँ सातों के सातों सीट जिस आपका माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सबको वो किया है डैमेज कंट्रोल, मैं समझता हूँ सातों के सातों सीट आज कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही, और डिक्लेयर हो पाए हैं तो मैं समझता हूँ कल ही नरेश मीणा जी ने आकर धरना धर रखा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ ये कर दिया, जो लांछन उसने लगाए हैं खुल्लम खुल्ला, मैं समझता हूँ उनका जवाब दे तो हरीश मीणा को सुबह शाम हो जाए तब भी जवाब नहीं दे सकता। देखिए, कहा ही रहता है कि इस टिकट के अंदर, राजेंद्र गुर्जर के टिकट के पीछे जो PhD मंत्री हैं वो कन्हैयालाल जी चौधरी, उन्होंने गारंटी दी है कि ये सीट भाजपा जीतेगी, जो कि दो बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाई है। तो उनकी गारंटी को लेकर भाजपा कितनी एकजुट है? मैं समझता हूँ कि एक की गारंटी नहीं है, सब कार्यकर्ताओं की गारंटी है। एक बात, दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से सबको काम बांटा है उसी के नाते हीरालाल नागर जी भी यहाँ पर प्रभारी लगा रखे हैं। अभी कन्हैयालाल जी यहाँ पर लोकल होने के नाते भी उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई मतलब लोकल होने के नाते उन्हें गारंटी दी है कि मैं जिताऊँगा, और हम सब उस बात में लगेंगे ताकि राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत के जाएगा 100%, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। आप 10 साल से सांसद रहे यहाँ पर, आपकी कितनी जिम्मेदारी बन रही है चुनाव को लेके कि ये उपचुनाव भाजपा जीते? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 10 साल में सांसद रहा, रात परिवार का हेड भी कहलाता हूँ, इस बात के लिए मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं जिस हिसाब से पीछे काम किए हैं और जो देश के प्रधानमंत्री काम करके दिए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता उस बात पे मोहर लगा रही है, कहीं कोई दो राय नहीं। आज भी हम कोई कांट छाँट नहीं कर रहे। अगर घर देने तो सबको ही दे रहे हैं, हम ये नहीं दे रहे कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे, सबको दे रहे हैं। शौचालय दिए सबको दिया, पीने का पानी की व्यवस्था करके दी सबको दी है, आज रोड बना के दिए सबको दी है।
कोई काम प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा नहीं है कि जिस काम में कोई कांट छाट है कि समाज को देंगे, इसको नहीं देंगे, ये अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या हुआ, जाते जाते घोषणाएं की थी। हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की डेट में कम से कम 6 चीज़ तो ऐसी हैं जो अब से पहले जनता तक पहुंचा दी घर तक। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये तो है कि भाई जाते जाते घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने आते आते ही सारी चीज़ धरातल पर करके दे दी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए 7 जगह उपचुनाव है, भाजपा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ कितनी सीटें अब भाजपा जीतने की उम्मीद कर रही है? मैं समझता हूँ, आप मान के चलो, हमारी तो एक ही सीट थी जो हमारे मीणा साहब एक्सपायर हो गए थे, उस हिसाब के अनुसार में बाकी 6 सीट कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस को खुद को पता लगेगा कि कांग्रेस कितनी जीत के जाती है। मैं आज भी आपको इस बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब का वातावरण आज जनता के बीच में है, जनता इस बात को कहती है कि जो आज हम सपने नहीं दिखा रहे या हम घोषणाएं नहीं कर रहे, आज जो धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री ने करके दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम करके दिया है, उस जनता उस बात को मानती है। लोकसभा के दौरान में एक भ्रामक प्रचार करके कि भी आपका किसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि सबने ये बात कही थी कि कोई किसी का आरक्षण को छेड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई समाज हमसे खिसक गया था और उस भ्रामक प्रचार के करने की वजह से कांग्रेस को 11 सीटें फालतू मिली थी। मैं आज की डेट में उस वाली बात है, अभी हरियाणा आपके सामने की बात है, खूब जातिवाद का नारा दे लिया, खूब सब कुछ देख लिया। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हो, सारे नेता एक एक विधानसभा में गए हैं, एक भी सीट नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनी है। देवली उनियारा की सीट को लेकर क्या दावा है, क्योंकि ये आपका गृह क्षेत्र है एक तरीके से? मैं समझता हूँ देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर पहले 30,000 से जीता था, अब मैं समझता हूँ 30,000 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे आपकी बार। तो ये तो पूर्व सांसद सुखबीर सिंह दोनापुरिया, इनका कहना था कि जब 2013 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र गुर्जर 30,000 के मतों के अंतर से जीते थे, इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा, राजस्थान तक के लिए